अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ वक्त पहले दलित वर्सेस ठाकुर, दलित वर्सेस क्षत्रिय संघर्ष कराने की कोशिश हुई और उस वक्त कारण बना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य रामजी लाल सुमन का राज्यसभा के भीतर दिया हुआ यह बयान कि राणा सांगा गद्दार था। उसने बाबर को हिंदुस्तान में आमंत्रित किया था। इस बयान के जरिए कोशिश की गई कि दलित वर्सेस ठाकुर क्षत्रिय करा दिया जाए उत्तर प्रदेश में। कुछ जगहों पर झड़पें हुई, लेकिन वो मंसूबा परवान नहीं चढ़ पाया। वरना कोशिश ये थी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को लपेट लिया जाएगा, कहा जाएगा कि देखो ठाकुर दलितों को खिलाफ हैं, और उसके चलते फिर निशाना राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर भी साध लेंगे, और ऐसी कोशिशें सपा की ओर से हुई भी। लेकिन वो मसला परवान नहीं चढ़ा और टाई टाई फिस हो गया। उसके बाद अब दूसरी कोशिश आई, यादव वर्सेस ब्राह्मण। पहले आया दलित वर्सेस ठाकुर और अब आया है ये अगला एपिसोड है। पहला एपिसोड था दलित वर्सेस ठाकुर और दूसरी सीरियल का दूसरा एपिसोड है ब्राह्मण वर्सेस यादव, यादव वर्सेस ब्राह्मण। अब देखना पड़ेगा ये एपिसोड कैसा चलता है, इसकी टीआरपी कैसी आती है, पॉलिटिकल टीआरपी, ये लोकप्रिय होता है धारावाहिक के नहीं। और हो सकता है कि 27 का विधानसभा चुनाव आने से आते आते एक दो ऐसे एपिसोड और आ जाएं, फला जात वर्सेस फला जात। अब प्रदेश भर में ब्राह्मण वर्सेस यादव, यादव वर्सेस ब्राह्मण का शंखनाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इससे पीडीए कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन सपा की चिंता एक ये भी है कि कल तक वो जो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी, अटारी पे खड़ा होकर जब कह रही थी कि भाजपा के शासन में ब्राह्मण परेशान है और वो समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है, अब ब्राह्मण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लट्ठम लट्ठ कर रहे हो, तो ये ब्राह्मण फिर कंसोलिडेट हो जाएगा भाजपा के पीछे। तब क्या करोगे?
यादव और मुसलमान की संख्या सबको पता है, और यह भी सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10% के करीब जनसंख्या में यादव की हिस्सेदारी है और 11 से 12% ब्राह्मण की हिस्सेदारी है, यानी 1-2% ज्यादा यादवों से। और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते समय सपा हमेशा यही कहती थी कि भाजपा में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। अब ब्राह्मण उस अहिर सेना, अहिर रेजिमेंट और नारायणी सेना के लठ के निशाने पर आ गए। तब शायद यही अखिलेश यादव ने भांपा, इसलिए आज वो अपनी पार्टी के एक विधायक के द्वारा आयोजित ब्राह्मणों के एक सम्मेलन में चाय पर चर्चा करने चले गए सुल्तानपुर। उनको लगा कि ना, ब्राह्मणों को भी थामो, चाय पर चर्चा करो, चाहे आम पर चर्चा करो, चाहे तरबूज पर चर्चा करो, लेकिन चर्चा जरूरी है, ऐसा न हो कि मामला उल्टा हो जाए। और संकट कांग्रेस के लिए भी खड़ा हो गया। इसीलिए आप देखिए, राहुल गांधी से लेकर और नीचे तक कांग्रेस वाला नहीं बोल रहा ना। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि अगर ब्राह्मण के पक्ष में बोले तो अखिलेश नाराज होंगे, और ब्राह्मण के खिलाफ बोले तो हमारी जो संभावना बन रही वो भी चली जाए, क्योंकि कांग्रेस की हसरतों में भी एक वोट का त्रिभुज है, ब्राह्मण, मुसलमान, दलित। ब्राह्मण, मुसलमान, BMD, वो भी BMD के भरोसे हैं। तो वो ब्राह्मण के खिलाफ कैसे जाए? और ब्राह्मण के खिलाफ नहीं जाए, पक्ष में जाए, तो अखिलेश यादव और गठबंधन का धर्म प्रभावित होता है। इसलिए कांग्रेस ने भी चुप्पी साध ली। अब अखिलेश यादव और सपा इस बात को जानती है कि यादव उनके साथ कंसोलिडेट है, उसको अब और कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं, और कंसोलिडेट हो भी नहीं सकता, वो तो वैसे ही 90% है आपके साथ। लेकिन इस जातिगत संघर्ष से ब्राह्मण, यादव वर्सेस ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा को नुकसान हो सकता है। अभी करीब 55 ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, विधानसभा के, और ब्राह्मणों की हिस्सेदारी जनसंख्या में लगभग 12% है। इस आंकड़े ने अखिलेश यादव को भी चिंतित किया है कि ये जो मैसेज नीचे तक दे दिया गया कि नहीं, अब यादव ब्राह्मणों को से बदला लेंगे और लाठी चलेगी और ब्राह्मणों के गांव के बाहर अहिर रेजिमेंट तैनात होगी और नारायणी सेना लठ लेके जाएगी, उस सब से सपा का नुकसान हो सकता है। इस बात का इल्म अखिलेश यादव को हो गया लगता है। इसीलिए आज उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितना हो पाएगा, ये तमाम सवाल। हमारे साथियों ने इस नाजुक मसले पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, सुनिए, गुनिए, फिर उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये जाति का जो संघर्ष है, इसका राजनीतिक फलितार्थ क्या हो सकता है। पहली रिपोर्ट देखिए। इटावा के कथावाचक कांड में अब राजनीति का रंग भी बाखूबी चटक होता दिख रहा है, और इसी बिसात पर उड़ेले जा रहे हैं जाति वाले जज्बात। सड़क से लेकर सोशल मीडिया और सियासी गलियारों तक मामले को यादव बनाम ब्राह्मण का रंग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जहां कल यादव समुदाय के लोग उतरे, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण संगठन भी शंखनाद कर रहे हैं। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं, और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। कथावाचकों पर हुई FIR के बाद अहिर रेजिमेंट नाम के बैनर पोस्टर तले लोग सड़कों पर उतरे।
इस प्रदर्शन में पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें अहिर रेजिमेंट वाले गगन यादव पर लोगों को उकसाने और बवाल कराने का आरोप लगा है। इसको लेकर अब वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी वाले जहां इसे अखिलेश यादव से जुड़ा बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी इसे बीजेपी का प्लांटेड बताकर पलटवार कर रहे हैं। सपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोप लगाया गया है। भाजपा अपने सेट किए हुए प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली जो घुसपैठिया राजनीति प्रदेश में कर रही है, उसका सच बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं, बल्कि और भी मजबूत होगा। मुझे बकेट बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना, जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब जरूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं करनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी कह रही है कि सपा ने ही सुलगाई है ये चिंगारी। उसको जातिगढ़ मोड़ देना, कास्टिस बना देना, ये अखिलेश जी की पुरानी रणनीति है कि जितने देश के अंदर हिंदू हैं, हिंदुओं को बांट दो और बांटते रहो, ब्राह्मण कर दो, यादव कर लो, ऐसे करते रहो। लेकिन वास्तविकता कानून व्यवस्था है। और अखिलेश जी को एक तो जिनका उनका जो नारा भी है पीडीए, वो भी बांटने वाला नारा है। ये नहीं कहता कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम आगे चलेंगे, वो नहीं करते हैं। तो ये जो बांटने का काम है, ये अखिलेश जी इसके अब माहिर हो रहे हैं। राजनीति की आंच में तासीर का तवा गर्म हुआ तो बाकी दल भी राजनीतिक रोटियां सेकते दिखाई दिए। सिलसिला यहां भी शिद्दत से आरोपों का चल रहा है। देश में, प्रदेश में कानून का राज है और कानून के दायरे में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। रही बात दूसरे दिन की घटना, तो उस व्यक्ति के पास 2 आधार कार्ड मिले, तो संविधान के दायरे में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड की व्यवस्था है। अगर 2 आधार कार्ड आप रखे हैं तो खुद गलत है। अब इधर कल की जो घटना है, ये तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात आ गई कि पुलिस को भी चुनौती देना और मारपीट करना, गाड़ी तोड़ना। बहरहाल कहीं अहिर रेजिमेंट के लोगों का विरोध प्रदर्शन, तो कहीं ब्राह्मण संगठनों की अंगड़ाई, और इन सब के बीच सियासी दलों का अपना अपना दाव। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस मामले को यादव बनाम ब्राह्मण करने की साजिश की जा रही है? मेहमानों से आपका परिचय करा दे। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के। दयाराम जी का बहुत स्वागत है। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी का बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ये एपिसोड नंबर 2 है, जैसे वो पंचायत सीरियल चल रहा था, इसी टाइप की सीरियल का एपिसोड नंबर 2 है। पहला एपिसोड आया था इसका, वो आया था दलित वर्सेस ठाकुर, रामजीलाल सुमन, याद आ गया। अब ये दूसरा एपिसोड है यादव वर्सेस ब्राह्मण।
लेकिन पहला एपिसोड ज्यादा चला नहीं, थोड़ी कोशिश हुई लेकिन वो मामला परवान नहीं चढ़ा, वो टाटा फिस हो गया। अब ये दूसरा एपिसोड लॉन्च किया गया है, क्या दिख रहा है इससे? इस एपिसोड पे मुझे लग रहा कांग्रेस की जान जरूर सांसद में फंस गई। इधर बोले तो गए और उधर बोले तो गए। अखिलेश जी की बात ना दोहराए तो मुश्किल, और अखिलेश जी की बात दोहराए तो ब्राह्मण जाए, तो फिर करें क्या? अरविंद सिंह जी देखिए, कांग्रेस की बात करना तो बेकार है, क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है, न 3 में है न 13 में है। उसको या तो कुएं में जाना है, नहीं तो खाई में जाना है, तो कांग्रेस को हम छोड़ देते हैं। अब रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो मैं तो कहूंगा यहाँ बात जाति की नहीं, बात राजनीति की है। कहा गया है कि संस्कृति जोड़ती है और राजनीति तोड़ती है। मुझे लगता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा इस बात को आत्मसात कर लिया है और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि भारत के समाज को तोड़ना है और तोड़कर अपना वोट बैंक बढ़ाना है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो खड़ा करते हैं दलित समाज को एक महान ऐतिहासिक चरित्र राणा सांगा के खिलाफ। रामजी लाल सुमन के द्वारा बयान दिलवाया जाता है और बाद में अखिलेश यादव उसकी वकालत करते हैं, और उनको लगता है कि दलित वर्सेस ठाकुर हो जाएगा तो पूरा का पूरा दलितों का वोट हमें मिल जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य से किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास पे अटैक कराया जाता था हर दिन, और उसमें अखिलेश यादव की चुप्पी रहती थी और बीच बीच में उसका समर्थन करते थे। उनको लगता था कि इसे मौर्य बनाम ब्राह्मण होगा, तुलसीदास को दुबे कहा जाता था उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। और आज यह इटावा का केस सबके सामने है। तो नेता का काम ये होना चाहिए कि वो जोड़े, सबको जोड़ के अपना वोट बैंक बढ़ाए और सबको आगे लेकर चले। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ठान लिया है कि नहीं, हम भैया जोड़ना नहीं है, तोड़ना है समाज को। समाज टूटता है तो टूटे, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ना चाहिए। बस इतना ही है इस पूरे मामले में। ठीक है। राजनीति में जो दो चीजें होती, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। क्या अरविंद जी ने जो बात कही वो थ्योरी वाली बात है कि भाई पंडित जी कहलाते कथा के बाद प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, फला फला। सब लोग हाथ उठाते, पंजीरी लेते, घर जाते। भारत की में जिसको भी राजनीति करनी, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जनता दल हो, लोक दल हो, कोई दल हो, उसको जातियों का गुणागणित समझना पड़ेगा, और समझते भी हैं। मतलब पड़ेगा, मेरे कहने से नहीं, वो तो समझ ही रहे, नेहरू जी से लेके आज तक। तो जात एक सच्चाई है और जात एक बड़ी सच्चाई है। भारत की अगर सबसे बड़ी कोई सच्चाई है तो जात है। हम कितना भी भाषण दे लें, हम धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। जिस जात में जन्मे उसी में मरना होगा। धर्म एक जीवन में 6 दफे बदल लो, कोई रोक टोक नहीं। सोमवार को मौलाना हो, मंगलवार को पादरी हो जाओ, कौन रोक सकता है? कोई नहीं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। लेकिन जात नहीं बदलती, जो प्रमाण पत्र लिख गया वो एक है। अशोक यादव जी के पास आऊंगा। अशोक जी, प्रैक्टिकल बात के लिए आज शो रखा, थ्योरी का पर्चा कल मैं कर चुका इस विषय पर, आज इस विषय पर प्रैक्टिकल का पर्चा है। 12% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मोटे तौर पर, 10% यादव है। 2 दिन अखिलेश यादव का और पार्टी का तेवर दूसरा रहा। आज चाय पर चर्चा ब्राह्मणों के साथ रखी गई प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर, के बैनर पर। और आज समाजवादी पार्टी का जो रुख रहा वो ये रहा कि जो लोग ये अहिर रेजिमेंट है, नारायणी सेना है, जो कल तक विस्फोटक काम कर रही थी, बयान दे रही थी, बोले इससे हमारा लेना नहीं देना नहीं, तो भाजपाई वाले हैं। क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है अशोक जी? क्योंकि अभी तक सपा एक कैंपेन चला रही थी 2017 मार्च से, मैं महीना भी बता दे रहा हूं, मार्च 2017 से आप लोग ये कैंपेन चला रहे थे कि भाजपा के यूपी के शासन में ब्राह्मण का शोषण हो रहा है और हम ब्राह्मण के साथ हैं। अब ये नारायणी, आपकी नारायणी सेना वाले लठ लेके ब्राह्मण के गांव में पहुंच गए, तो कुछ मामला समीकरण गड़बड़ाया है क्या अशोक जी? इसलिए अखिलेश जी को खुद निकलना पड़ा, सुल्तानपुर जाना पड़ा, बोले नहीं भाई ब्राह्मणों को बुलाओ, हम आएंगे, हम खुद बात करेंगे।
अमिताभ जी, जो घटना का जिक्र यहाँ पर आप कर रहे हैं, इटावा वाली घटना का, वो एक सामाजिक अपराध है, वो एक राजनीतिक अपराध है, वो एक कानूनी अपराध है। और सामाजिक अपराध को दूर करने के लिए कभी इस तरह के जो सामाजिक चीजें जो है करनी पड़ती हैं, दिखाना पड़ता है, समाज को दिखाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीड़ित वर्ग था उसको कार्यालय बुलाए और उनको जताने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, उनको दिखाने की कोशिश किए कि पीड़ित वर्ग के साथ हम खड़े हैं। और न सिर्फ एक समाज, आपको याद होगा तमाम अयोध्या में जब जमीनों का अधिग्रहण हो रहा था, जबरदस्ती हो रहा था जमीनों का अधिग्रहण, तो बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग भी कार्यालय पे आए थे और अपनी पीड़ा वहां व्यक्त किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, प्लेटफॉर्म दिया और बाकायदे उनको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम आपके साथ, जनता बावरी तो नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश, एक मिनट रुक जाओ, पूरे उत्तर प्रदेश काहे को थ्योरी में भाग रहे हो? पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया 15 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश का टेम्परामेंट। यादव वर्सेज ब्राह्मण, गांव गांव हो गया, खेत खेत हो गया, कस्बे कस्बे हो गया। क्या अध्यक्ष जी मान रहे वो आप जानो क्या, लेकिन ये सच है। और आप भी ललकार के आए 48 घंटे, तो आपने भी ललकार बनाए रखी, यलगार किया, सपा ने भी। कैसे कैसे वीडियो आए अमिताभ जी, देखिए आपको हो गया जमीन पर जो होना था जी। अमिताभ जी देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आप ललकार रहे थे, आप पार्टी ललकार रही थी, वो सामाजिक अपराध के खिलाफ हम लोग ललकार रहे थे। और ललकार रहे थे नहीं, ललकारेंगे भी। इस तरह का सामाजिक अपराध जहां भी होगा अमिताभ जी, हम लोग ललकारेंगे उसको और ललकारते रहेंगे। ये हमारी पार्टी का सामाजिक न्याय का आंदोलन यही है कि अगर किसी वर्ग के साथ इस तरह अमानवीयता होगी, इस तरह से अन्याय होगा, तो हम ललकारेंगे। इसमें कहीं कोई रत्ती भर भी बैकफुट पे कोई नहीं आया है। सामाजिक अपराध हुआ है अशोक जी, सामाजिक अपराध नहीं होना चाहिए आज के युग में। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा दूसरी बात, ठीक है, कोई अपराध नहीं होना चाहिए। आप अपने को मानो हम बैकफुट पर नहीं आए, आपको पूरी आज़ादी है, आपको कहना भी चाहिए, आप पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव को कल शाम से इस बात का समझ आई, इस बात का एहसास हुआ कि पॉलिटिकल नंबर में, पॉलिटिकल अर्थमेटिक में ये दांव उल्टा पड़ जाएगा ज़मीन पर। क्योंकि 17 से लेके आप 25 तक एक ही अभियान चलाए, ब्राह्मणों को भाजपा सता रही है। और अब आपके लोग ब्राह्मणों के खिलाफ गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं कि ब्राह्मण हो तो अंदर नहीं जाओगे, तो बवाल होगा। वो लोग क्या कह रहे थे कि अखिलेश यादव हमारे लिए भगवान है, हम जान दे देंगे। वही लोग तो गए थे लाठी लेके पहरा देने। तो उससे आप अपने को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते कि हमारा लेना देना नहीं, हम तो अभियान चला रहे हैं। नहीं ना, लाठी वाला अभियान। और शायद इसीलिए अखिलेश जी को आज एक लंबा पोस्ट लिखवाना पड़ा, पार्टी की तरफ से लिखना पड़ा। और उन्होंने सारे लोगों को स्लीपर सेल बता दिया बीजेपी का। कहा उनके नाम यादव है, सरनेम यादव है, लेकिन वो है बीजेपी के, बीजेपी लाई उनको। उनने कहा अपने को इनसे अलग करो पहले तो, जो हमारे लिए कुर्बानी देने की बात कल कह रहे थे वीडियो में, एक। और दूसरा, ब्राह्मणों के यहां बजाओ, उनकी देहरी जाओ, समझो, बात करो, ताकि मैसेज जाए, वीडियो आए कि भाई अध्यक्ष जी ब्राह्मणों के पास आए और चाय पर चर्चा की। कुल जमा मेरी समझ में ये रिजल्ट आया है पिछले 24 घंटे के भीतर अशोक भाई। बाकी सब ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक बात है। भार्गव साहब, अच्छा आपके नेता भी गजबे हैं क्या? वो ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि पूरे धरती में कोई नहीं कर सकता। उनसे पूछा गया ये क्या बवाल है? अशोक भाई आप भी सुनो, आपके पुराने पार्टनर रहे चाचा, फिर का चाचा, उनने कहा भाई जब यादव ब्राह्मण की रोजी रोटी छीनेगा तो बवाल हो गई। भार्गव जी अमिताभ ये तो भाई, बड़ा विस्फोटक बयान हो गया। नहीं अमिताभ भाई, देखिए विस्फोटक बयान नहीं है। कहने का तात्पर्य नॉर्मल है, 2.5 अक्षर जो पढ़े इसको पंडित हो। हमारी बात सुन लीजिए अमिताभ भाई। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह की कृतियां करके 2 आधार कार्ड ले करके वहां अपना जात को छिपाना और करना, देखिए छिपाना एक अपराध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसको हम लोगों ने माना कि अपराध है। लेकिन अपराध के साथ में जिस तरह की कृतियां समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, गुंडई दिखाने का काम किया, जिस तरह 2012 से 17 के बीच में जिस तरह उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद हुआ करता था, आए दिन उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होता था जहां दंगा नहीं होता था, कर्फ्यू नहीं लगता था,
ये सारी समस्या है जिसकी तस बनी थी। उस समय भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप बताइए कानून का राज जो आप दिखाने वाले और मीडिया में आके विपक्ष में बताने वाले हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तो कितना कानून का राज कर लिया। और सबसे अच्छी बात आप जानिए, जो अपने पिता का ही नहीं हुआ, जो अपने चाचा का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का कैसे हो सकता है। अभी आपके माध्यम से आया कि आगरा के जो सांसद हैं सुमन लाल जी, सांगा को लेकर जिस तरह इन्होंने दलित बनाम जो है ठाकुर करने की कोशिश किया, इसी तरह अगर विगत में पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो जब भी इनको लगा कि पार्टी को कैसे कंट्रोल से बाहर लिया जाए, बार बार ये कह रहे हैं, कभी हमारे साथी यादव जी बैठे अशोक यादव, कि पार्टी तो ऐसे ही करती है। आजम खान जेल में थे कभी भी, जबकि मुसलमानों का वोट भर भर के लेकर के समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। लेकिन जब आजम खान जेल में गए, कितनी बार धरना प्रदर्शन इन लोगों ने किया, उनके लिए कहां चक्का जाम किया, आपने कहां न्याय मांगने का काम किया। किसी भी मुसलमान के साथ, गैर जात के साथ अगर ये तांडव कोई हो जाता है, कोई इस तरह की गलती से हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी वहां नहीं जाती। लेकिन अगर इनके स्वजीती लोगों के साथ कुछ हो जाए तो इस तरह का चरितार्थ करके ये उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का काम करते हैं। अमिताभ भाई, ये ठीक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार लोहिया की विचारधारा मानती है। अभी आपने देखा दलितों के मसीहा बन गए, ये बोले कि हम दलितों के मसीहा हो गए और दलितों को लेके आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो है रमाबाई अंबेडकर का नाम बदल करके कानपुर देहात क्यों किया था इन्होंने? इनकी अपनी कारस्तानी से कहां है? अंबेडकर जी की मूर्ति को हटा करके शौचालय बनाने का बयान समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, ठीक है भार्गव जी, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। भार्गव जी अभी रुकना होगा, ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। मनोज पंडित जी के पास चलेंगे। ये बात तो खैर ठीक है। मैं आज फातिमा जी को सुन रहा था। अशोक भाई, फातिमा जी को पहचान रहे हैं ना? आजम खान साहब की बेगम, वो अपने बेटे के साथ सीतापुर जेल गई थी, जहां 5x6 की कोठरी में आजम खान बंद हैं। कुछ आम ले गई थी। जब वो बाहर निकली तो उनसे पूछा गया कि खान साहब कैसे हैं, तो उनकी आंख से आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि अब हमको किसी से उम्मीद नहीं, केवल अल्लाह से उम्मीद है। पूछा गया समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बोले ना, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, बाकी किसी से नहीं। ये नारायणी सेना, ये अहिर रेजिमेंट की नई गठित सेना, ये लोग वहां नहीं गए कभी रामपुर लठ लेके कि आओ आज रामपुर में हम हाहाकार मचा देंगे, तांडव कर देंगे, प्रलय ला देंगे अगर खान साहब नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यही तो सवाल ये भार्गव उठा रहे हैं और यही सवाल आजम खान के चाहने वाले उठाते हैं। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने इस पर कर डाली, ये ढोलक बजाने वाले मसले पर इटावा के, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आजम खान पर नहीं की, इतनी लंबी लंबी नहीं ना। यही सवाल उठ रहा है। इसीलिए आजम खान की पत्नी कह रही है कि अब हमको अल्लाह पर ही भरोसा है, बाकी तो सब देख लिए। खैर, अंदर खान साहब ने उनसे क्या कहा होगा वो तो वही बता जाने, लेकिन उस आदमी की पीड़ा का भी एक अनुमान समझिए। वो सही बंद है, गलत बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो फर्ज था कि ईंट से ईंट बजा देती उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश बंद करती, 1-2 लाख आदमी जेल जाता। नहीं, अरे हम करे मान लो फरवरी मार्च में कर रख लेते, जब मौसम अच्छा होता, तब तो न ठंड न गर्मी, तब तो कर सकते थे आंदोलन। ये विषय है। खैर, मनोज पंडित जी, पहले ठाकुर वर्सेस दलित और अब ब्राह्मण वर्सेस यादव, कोई हिपोक्रेसी नहीं, जात का खेल है, जात का गणित है, जात का अंक गणित है, यही चुनाव है क्या? सारे मनुष्य मनुष्य हैं, इस टाइप की प्रवचन में मेरी कोई रुचि नहीं। और ना ये बताइएगा ना हम सबको लेके चलते, हम जात का खेल सब जानते हैं क्या? भाजपा को इसमें एक उम्मीद दिख रही है, कई बार होता रोटी ही जल जाए तो भी कही जाती जली जली सिकी खूब, कि एक जो भाजपा पर आरोप लग रहा था कि समाजवादी पार्टी लगा रही थी कि भाजपा की मौजूदा सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, अब भाजपा को इस घटना से ब्राह्मण कंसोलिडेशन, ब्राह्मण एकीकरण करने का एक नया अवसर मिल गया क्या मनोज पंडित?
देखिए ये राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि रामजीलाल सुमन के द्वारा एक इन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की, उस प्रयोग में इन्होंने सफलता नहीं मिली। फिर एक नया प्रयोग, आप देखिए कि नया प्रयोग फिर उन्होंने किया। अब 2 दिन तक वो पूरा चलाया एपिसोड और उसको लगा कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि दाव उल्टा पड़ जाए, तो आज वो ब्राह्मणों के चाय पीने चले गए। तो ये जातिवाद की राजनीति से परे हटना पड़ेगा। अब काम की राजनीति करनी पड़ेगी, अब विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, तब आप कुर्सी मिलेगी आपको। अब चूंकि अखिलेश जी ये चाहते हैं कि आम साम दाम दंड भेद कैसे भी मुझे जो है सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़े चीजें बनाएंगे, तो उसी का एक प्रयोग था। आप ये बताइए कि क्या आपसे पहले जो लोग भागवत कर रहे हैं वो सारे ही ब्राह्मण थे क्या? भाई और भी जाति के लोग भागवत करते हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आप सारी चीजें पर, लेकिन ये एक ऐसी चीज क्यों, आपके पास 2-2 आधार कार्ड हैं, 2-2 चीजें हैं, आप महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उन्हें अपने पार्टी कार्यालय में बुलाकर 51-51 हजार रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं यादवों का नेता हूं और यादवों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अमिताभ जी, आपने एक दूसरी बात उठाई, वो आजम खां साहब जिन्होंने समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था उस वक्त आजम खां साहब थे। आज कहां है वो आजम खां? आज क्यों नहीं बोलते ये उनके फेवर में? आज क्यों नहीं जाते? इतना ही दर्द होता है अगर कार्यकर्ताओं के लिए तो जरूर करना चाहिए, पर लेकिन नहीं। अखिलेश जी की राजनीति बिल्कुल अलग है, वो अलग किस्म की राजनीति करते हैं और उस राजनीति के तहत जो है सारी चीजें हैं। अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, उस चुनाव के हिसाब से उसी चश्मे से देख रहे हैं और उसी के लिए एक नई चीज खड़ी कर देते हैं। गगन यादव कौन है? गगन यादव अखिलेश जी का व्यक्ति। आप ये देखिए सारे मीडिया में चल रहा है, सारी चीजें चल रहा है। पुलिस कानून अगर अपना काम करता है तो 2000 लोगों के साथ प्रदर्शन करते हैं आप, उनकी जान को। उस गांव में मुट्ठी भर घर हैं ब्राह्मणों के, जहां पर ये इतनी बड़ी चीजें करने के लिए तैयार थे। तो मेरा मानना यह है कि अब राजनीति विकास की हो सकती है, राजनीति काम की हो सकती है। अब जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ के ही काम करना पड़ेगा अमिताभ जी। अशोक जी के, अरविंद जी के पास आऊंगा। उससे पहले एक बात कहूंगा कि हमें पता नहीं कि राम और रावण के युद्ध में कितने लोग हताहत हुए थे रावण की तरफ से, लेकिन एक संदर्भ मिलता है, शायद कबीरदास जी की तरफ से है, किसकी तरफ से है ये मुझे इसमें एकदम पक्का नहीं पता, लेकिन एक वो मिलता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया ना बाती। अशोक भाई, आपका भी तवज्जो चाहूंगा। यानी 2.25 लाख का नंबर तो बता ही दिया क्या? 2.25 लाख ब्राह्मण। अशोक भाई सुन लीजिए, ये गूगल के बाहर की चीज है। और ब्राह्मण भी कैसे? दाएं बाएं के नहीं, सरयू पारी हैं कि कानी कुब्जना ना, डायरेक्ट ब्रह्मा का ब्लड, ब्रह्मा का डीएनए। रावण मतलब ब्रह्मा का डीएनए। क्या? ब्रह्मा से बात आई विश्वश्रवा, विश्वश्रवा से रावण, और रावण से रावण की संतति। उसको किसने युद्ध में मारा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख को भगवान राम ने। पूजा किसकी हो रही है? भगवान राम की। 3 टाइम की आरती ब्राह्मण कर रहे हैं भगवान राम की। कभी ये सवाल नहीं उठा कि ब्राह्मण को मारा इसलिए नहीं? अरविंद जी, भारत का सोच तो ये रहा, 2.25 लाख का तो रिकॉर्ड है, आ ही गया। उतने ब्राह्मण मारे, उसके बाद भी भारत का ब्राह्मण और भारत का मन रावण के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो राम के साथ खड़ा हुआ। अरविंद जी, बहुत गजब का आपने बोला है। देखिए, जो पंक्ति आप सुना रहे थे वो कबीर की पंक्ति है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ताघर दिया न बाती। भारत की परंपरा क्या है? देखिए, भारत को जितना भी बदनाम करिए आप, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आपने अभी देखा प्रयागराज कुंभ, कितना बड़ा, करोड़ों की संख्या में लोग आए, किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी। और जहां तक इन कथाओं की बात है अमिताभ जी,
आप जानते हैं ये जो दो कथाएं भारत में मुख्य रूप से कही जाती हैं, रामायण की और भागवत की, ये दोनों जो कथाएं हैं उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं जो सवर्ण समाज से नहीं आते, आज के तथाकथित। जो रामायण लिखा गया है वाल्मीकि ने लिखा है, जिसको आप दलित समाज कहते हैं, और जो भागवत लिखा गया है महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, वो भी सवर्ण वर्ग से नहीं आते हैं। तो ये कथाएं स्वयं सवर्ण और ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखी गई है, और लंबी परंपरा है इसमें, और इसमें कोई पूछता ही नहीं है। इसमें छोटे समाज, बड़े समाज, पिछड़े समाज, फॉरवर्ड समाज, कोई पूछता नहीं है, हर समाज के साधु हैं। और मैं वर्तमान का उदाहरण दूंगा। आप देखिए बाबा रामदेव कितने बड़े संत हैं, योग गुरु हैं, करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है, यादव समाज से आते हैं। कोई योग करने के पहले, अनुलोम विलोम के पहले ये नहीं पूछता है कि रामदेव यादव है या पंडित, कोई नहीं पूछता है। और मंदिरों में देख लीजिए, तिरुपति का जो मंदिर है, वहां का ग्वालपल्ली जो समाज है, यादव वर्ग से आता है, वो पुजारी समाज है। तो भारत में तो एक लंबी परंपरा रही है, यहाँ कोई जाति पूछता ही नहीं है, लेकिन जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, प्रमाण के आधार पे अशोक जी को हो सकता है बुरा लगे, अशोक जी जो व्यक्ति सत्ता के लिए अपने पिताश्री को पार्टी से निकालने का कृत्य करे, अपने पिता को सार्वजनिक मंच में धक्का मुक्की करे, कम से कम मुझे, हो सकता है आपको बुरा लगे, उस व्यक्ति से उम्मीद नहीं है कि समाज हित के लिए वो कोई काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक फायदे के लिए वो व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के जनता को और भारतवर्ष की जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है पीड़ितों के साथ खड़ा होना, काश आपका ऐसा चरित्र होता तो बहुत अच्छा होता। दो उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2005 में जब राजू पाल की दौड़ा की हत्या हुई, तो आपके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन, तुरंत प्रयागराज गए और सार्वजनिक मंच से घोषणा किए जांच के पहले, क्या कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है, अतीक अहमद के इस हत्या में हाथ नहीं है। और दूसरा, जब उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं आ रही थी और बलात्कारी दंडित किए जा रहे थे, उस समय आपके नेता बलात्कारियों के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो आपका जो चरित्र है और इतिहास है अपराधियों के साथ खड़ा होने की है और सत्ता के लिए समाज को जातियों में बांटने की। जी ठीक। अशोक भाई, क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि ये नंबर गलत डायल हो जाएगा, चुनाव में नुकसान हो जाएगा? क्योंकि देखिए बहुत प्रैक्टिकल होकर समझे, यादव आपके साथ कंसोलिडेट है 90%, ठीक, इससे ऊपर कहां से कंसोलिडेट हो सकता है? वो तो होना, वहां तो सैचुरेशन है क्या? और ये नारायणी सेना और अहिर रेजिमेंट ब्राह्मणों के गांव में उतार दोगे तो ब्राह्मण छिटक जाएगा आपसे। वो 12% है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो और जिसके उम्मीद पर आपने पिछले 8 साल से लगातार एक नैरेटिव बनाया भी है कि भाजपा ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, अभी अरविंद जी कुछ बातें कह रहे थे। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो व्यक्ति सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकता है, इतना नीचे गिर सकता है कि पुलवामा की घटना हुए 6 घंटा नहीं बीता था अरविंद जी, और वो व्यक्ति इतना निर्लज व्यक्ति, जो पुलवामा के शहीदों का फोटो बनवाया होर्डिंग पर, और निर्लज व्यक्ति चला गया कहां? चूरू में वोट मांगने। याद है उस व्यक्ति का नाम? वो नाम मैं नहीं लूंगा। जो व्यक्ति सत्ता के लिए इतना गिर सकता है कि अपने उत्तर प्रदेश में उनके खुद के विधायक सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि बहराइच दगा भाइयों ने कराया, तो इतना नीचे गिरे हुए व्यक्ति जब सत्ता के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, तो सत्ता का चरित्र क्या कर सकते हैं? अब अपराधी, आप जाति विशेष के अपराधी हैं अगर, तो आपको सेवा की जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जातिवाद है यहाँ सत्य में। इतना जातिवाद इतिहास में अभी तक किसी ने नहीं देखा था जातिवाद। दूसरी बात मैं आपकी मूल सवाल पर आता हूँ। आप देखिए अपने बैकग्राउंड में आप बार बार फोटो लगा रहे हैं, मेरे आप कृपया इसको निवेदन है जो करके दिखाएं। जानते हैं कौन है? राजस्थान के विधायक भाजपा के बाबा बालकनाथ, और वो रंगा सियार, जिसको हम लोग कहानी में पढ़ते थे, रंगा सियार, वो बाबा बालकनाथ के साथ। देखिए, तो ये स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? जातीय संगठन चाहती है, यादव वर्सेस ब्राह्मण करना चाहती है। ये कौन है बाबा बालकनाथ के साथ? एक नहीं, ऐसे दर्जनों फोटो है मेरे पास। एक फोटो इसमें रंगा सियार दिख जाएगा।
समझ रहे हैं? भाजपा के तमाम पदाधिकारी के बीच रंगा सियार बैठा हुआ है। तो इस तरह के रंगा सियार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी टाइटल जो है यादव हो जाएगा तो उसको अखिलेश यादव जी से जोड़ देंगे और सब लोग मान लेंगे। ये जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, ये भारतीय जनता पार्टी की डीएनए में है। जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, उन्माद, हिंसा, अलगाववाद, these all things are inherited। तो आपको पहचानना की जरूरत है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी चिंता हो रही थी आजम खान साहब की, जिसने जुल्म किया इतना कि उनके पूरे परिवार को जेल में दिया, उनके ऊपर अत्याचारों का हाथ तोड़ दिया। उस पार्टी के प्रवक्ता बड़े निर्लज्जता से कह रहे हैं कि आजम खान के साथ आप नहीं खड़े हैं। अरे हम तो उनके साथ तन मन धन हर तरह से खड़े हैं, लेकिन आपके जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है उसका हिसाब हम लोग देंगे। कैसे आप पूरा प्रदेश देख रहा है? आप ये बताइए कि आपने उन दोनों कथावाचकों को आपने पुरस्कार देके बुला के, आपने पार्टी कार्यालय बुला के पुरस्कार दे दिए दोनों को, और आपने ये नहीं सोचा कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए पूरा जीवन दे दिया, चीजें दे दी। देखिए, कानून अपना काम करेगा, चीजें होगी, ठीक है, पर लेकिन मेरा फर्ज ये है कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं, और मेरी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कहीं कष्ट में है तो मुझे खड़ा होना चाहिए। आज तक अखिलेश यादव कोई मिलने गए क्या? आप मुझे बताइए, आज तक कोई ऐसा बयान दिया क्या? पर उनकी याद नहीं आई। अब किसी ने अगर अपराध किया है, फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं, किसी महिला को छेड़ा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको बुलाकर, बस क्योंकि यादव है इसलिए, आप बताइए क्यों यादव है इसलिए बुलाकर पुरस्कार दे रहे हैं, इसलिए बुलाकर कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे? तो ये चीजें ठीक नहीं है। और देखिए, जब आप करेंगे तो लोग उंगली तो उठाएंगे ना आपके ऊपर। जी, मूल अंताजी हो गया, मैं बोलूं अपनी बात? जी अशोक जी। देखिए, क्योंकि रोज तू मैं करने का मूड नहीं होता है। देखिए अमिताभ जी, है क्या कि इनको आप और भाजपा के प्रवक्ता, आप लोग पानी में एक हम देखा लाठी मार के एक आदमी पानी को अलग कर रहा था, इसे लाठी मार पानी एक बार अलग होता था फिर चिपक जाता था। कितना आप लोग प्रयास करिए पानी लाठी मार करके पानी को अलग अलग करने की, वो पानी कभी अलग नहीं हो सकता। पानी का स्वरूप है एक साथ रहना, पीडीए का स्वरूप है एक साथ रहेगा। उसमें कितनों आप लोग विभिन्नता पैदा करने की कोशिश करें, छौका लगाएं, सनातन का छौका लगाएं, तमाम मनुवादी हिंदुत्व का छौका लगाएं, पीडीए इंटैक्ट रहेगा। इसका एग्जाम्पल, इसका ट्रेलर 4 जून 2024 को मिल चुका है। पानी में लाठी मारने वालों का जवाब पीडीए 2027 के विधानसभा चुनाव में देगा। जी ठीक है, मैं सिर्फ एक बात खड़ी करके फिर भार्गव जी के पास जाऊंगा, फिर मनोज पंडित के बाद। अच्छा, मान लो 27 में आप जीत गए तो लड्डू बांटोगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 1% नहीं जीते, मैं 1% कहता हूं ताकि अशोक भाई बुरा ना माने, ठीक, अभी चुनाव बहुत दूर है। तो क्या मेरे जैसे आज छोटी बुद्धि के आदमी के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा? मैं क्या कहूंगा टीवी पर? मैं ये तो नहीं कह सकता आपने जो एक अपना सो कॉल्ड पीडीए बना लिया, उसके फाउंडर आप ही हैं, एक नई थ्योरी दे दी, बोले जी 90% इसमें, तो क्या मैं 90% लोगों की हार तो नहीं बोल सकता ना टीवी पर? इसीलिए जब आपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था तब भी मैंने कहा था इंडिया ना रखो दोस्त, आप चुनाव हार गए तो मैं ये बोलूं इंडिया हार गया, यही संकट यहां पैदा हो जाएगा। बोले 90% है पीडीए, तो पूरे देश में जीत जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को। फिर ममता बंगाल में क्यों, बिहार में नीतीश बाबू क्यों? फिर तो सब जगह सपा को जीतना चाहिए, जिसके पास 90% आबादी हो उसके खिलाफ कोई जीत सकता है? भैया कहने सुनने से नहीं होता ना केवल अशोक भाई। अभी मैं अंतरराष्ट्रीय पार्टी बना लूं तो अंतरराष्ट्रीय तो नहीं हो जाऊंगा। पार्टी बनाने में कितना लग रहा है? वकील को दो 500 रुपया, वो रजिस्ट्रेट करा लेगा जाके, इतने ही ना। और मान ली कि तो ब्रह्मांड की पार्टी और मैं ब्रह्मांड का अध्यक्ष, तो हो जाएगा, हो गया अध्यक्ष, कोई रोक सकता मुझे? और मेरी जमानत जब्त हो गई तो ब्रह्मांड की जमानत जब्त मान ली जाएगी?
उन्होंने अब ब्रह्मांड हार गया। बोले क्यों? बोले यही तो ब्रह्मांड पार्टी थे। ऐसा नहीं है, सब चीजें हैं। दयाराम भार्गव जी, क्या समाजवादी पार्टी को पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है, ये समझ में आया कि नहीं ब्राह्मण वर्सेज यादव कराने में नुकसान हो जाएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने और अध्यक्ष जी, उनके अध्यक्ष ने इस बात की आज कोशिश की, एक 5 पैरा का एक वक्तव्य जारी किया अखिलेश जी ने और कहा कि जितना भी उत्पात लोगों ने किया है इनसे हमारा लेना देना नहीं, ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के स्लीपर सेल हैं। और फिर वो दोपहर में 1:30 बजे अपने घर से लखनऊ से निकले सुल्तानपुर के लिए ब्राह्मणों के साथ चाय पर चर्चा के लिए। भार्गव जी देखिए अमिताभ भाई, ये इनका चाल चरित्र तेरा श्री अखिलेश यादव का सार्वजनिक हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। मैं इतना बताना चाहूंगा, चाहे संभल कांड रहा हो, संभल में आप देखिए वर्ग के घर के पास में जिस तरह बिजली चोरी का कनेक्शन मिला, उसके बाद पूरे सपा के लोग, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर सारे तांडव मचाने का काम किया संभल में। संभल की क्या दुर्दशा इन लोगों ने किया। हर उस गलत का साथ देती है समाजवादी पार्टी, हर उस आतंकवादी का, आतताई का जो निंदनीय व्यक्ति है उसका साथ देती है समाजवादी पार्टी। हमको ये नहीं समझ में आता है, केवल यादव के लिए आप खड़े रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की, मुझे माफ करना कहने में कोई गुरेज नहीं अमिताभ भाई, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, मैं जानता हूं, मुझे कहूंगा, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति की बहुत सारी जातियां, लेकिन मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव बने तो उनका अंगरक्षक कोई यादव नहीं था। आप देखिए कहां से ला करके उनको दिया गया, ये पटल वहां से चला। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप तब से लेके आज तक देखिए, ऐसा कोई चौकी नहीं होगा, थाना नहीं होगा, जिला नहीं होगा, तहसील नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा जहां यादव पुलिसकर्मी नहीं होगा। क्या वहां पे कोई साख, नाई, राजभर, चौहान, प्रजापति, पाल, गणेरिया, ये तरह की जो छोटी जातियां, पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, क्या उनको इन्होंने सम्मान देने का काम किया? बोरा भर भर के वोट समाजवादी पार्टी के लोगों ने लेकर के उनको साथ केवल छलने का काम किया। हमारी पार्टी, हम इस बात को बार बार कहते हैं, आपका अगर कोई यादव भाई का उत्तर प्रदेश में, मैं यादव भाई की विरोध नहीं कर रहा, केवल यादव भाई का कहीं अगर इस तरह की कृतियां होती है आप खड़े हो जाते हो। बाकी लोगों का वोट आप उत्तर प्रदेश में क्यों देते हो? मुसलमानों के साथ जो तांडव, जो दो कृतियां करता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन आपका पार्टी का अगर वो व्यक्ति रहा है तो उसके साथ आप धरना प्रदर्शन करते। इसी तरह महाराष्ट्र में इनके प्रदेश अध्यक्ष है, वहां से शुरुआत किया। आप देखिए पूरे देश में क्या बवाल इन्होंने बनाया और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उसके साथ खड़े हो जाते हैं बगैर सोचे समझे। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कहां हमें खड़ा होना है और कहां नहीं होना है। जब ये देखता है कि हमारी दुर्गति हो रही है, हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, तो उस पे आकर के बयान देने का काम करते हैं। ऐसी राजनीति से घृणा आती है। आप विपक्ष के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता हैं, आपके पास माइंडेड है। मैं कहता हूँ शिक्षा के ऊपर आप डिबेट कराइए, शिक्षा के ऊपर धरना प्रदर्शन करिए, रोजगार के ऊपर करिए। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं, काका कालेलकर आयोग है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के दयाराम भार्गव अभी रुकना होगा। ठीक है, मनोज पंडित जी, दलित वर्सेस ठाकुर और यादव वर्सेस ब्राह्मण, इन 2 एपिसोड का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या और कितना असर पड़ेगा? आप पर क्या पड़ेगा, सपा पर क्या पड़ेगा? 2 एपिसोड टेलीकास्ट हो गए, अभी आगे और नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन 2 तो टेलीकास्ट हो ही गए। देखिए ये प्रयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, ये ऐसे प्रयोग करके देख रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका असर क्या पड़ेगा और हमें कहां पर। आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ देखिए कि तेजस्वी यादव ने बिहार में भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में भी ऐसा करेंगे। तो ये जो जातिवाद की राजनीति है ना अमिताभ जी, ये बहुत दिन चल गई। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो राजनीति है वो जो करेगा वही सत्ता में बैठेगा। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कानून व्यवस्था का। जिस नोएडा शहर में हम और आप बैठे हैं, इस शहर में दिल्ली के लोग काम करने नहीं आते थे और ये लगता था कि भाई बेशक फैक्ट्री नोएडा में लगा लो पर रात को सोना दिल्ली में जाके है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था सरकार ने बनाई और लोगों के दिलों में जो भय था, जो दहशत थी, उस दहशत को खत्म करने का काम
उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। तो मेरा मानना ये है कि अभी काम तो कर नहीं सकते, कामों पे मुद्दों पे बात कर नहीं सकते। अभी अशोक जी ने कहा कि हमारे आजम खान साहब दर्द इनको हो रहा है। अरे हमें तो हर व्यक्ति का दर्द है। आजम खान साहब भी इंसान हैं और कथावाचक जो कथा कर रहे थे वो भी इंसान है, हमें सबका दर्द है। पर लेकिन आपकी राजनीति करने का तरीका देखिए आप। जिन लोगों ने पूरा जीवन दे दिया आपको, जिनका पूरा परिवार खड़ा रहा आपके साथ, आप उनके लिए नहीं खड़े, आप उन लोगों के लिए खड़े हैं जो सिर्फ यादव हैं। आप उनके लिए काम कर रहे हैं जो यादव हैं। तो मेरा मानना यह कि खाली उत्तर प्रदेश में यादव नहीं रहता, उत्तर प्रदेश में और जाति के लोग भी रहते हैं, उनका भी मान सम्मान होता है, उनकी भी चीजें होती हैं, और उसी के हिसाब से आप 2027 को चुनाव को प्लान करो। पर बात मुद्दे ठीक है मनोज जी, अब इनको लगा कि हमने गलत कर दिया और अब हम डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नहीं, अमिताभ जी ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे, हाँ बस लास्ट चांस है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल 2017 से बना अमिताभ जी, उसमें लोगों को यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुर का राज है, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर। वो जो ठाकुर का कुआं जो कविता थी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, वही ठाकुर का कुआं गाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ऊपर भी ठाकुर, दरोगा जी ठाकुर, डीजीपी ठाकुर, सीएस ठाकुर, फलाने ठाकुर, तो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक उत्तर प्रदेश ठाकुरमय हो गया है। और इतना इतिहास में कभी इस तरह का जातिवाद उत्तर प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिला। और हमारे सुभाषपा के साथी बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। बस लास्ट इनके लिए कि अरे आप तो अपने कार्यकर्ताओं को जो थाने में पीला गमछा लगा के दरोगा जी दैनिक समीक्षा करते हैं, उसमें तो आपकी हिम्मत नहीं बोलने की। दूसरे समाज के लिए तमाम बातें कर रहे हैं, पहले उनको बचा लो। आप बलिया वाला बेचारा सेक्टर पर भाई को दबा पाना से घाटा पे खाना बंद करके मारा, कुछ ठीक है, चिल्लाने से जो हो जाएगा। ठीक है अशोक जी, आगे बात, आगे मनोज भाई, आगे बात। आगे एक चीज कह दूं, बाकी तो आरोप हैं राजनीतिक, लेकिन एक बात जो अशोक भाई की, उस पर एक टिप्पणी में कर दूं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ठाकुर नहीं है, ये देख लो, ठीक। इसीलिए मैं कहता हूं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो ठाकुर नहीं है। और जो नहीं, रुक जाओ भैया, और जो डीजीपी बने, जब से योगी जी आए हैं तब से जितने डीजीपी बने जरा उनकी जात निकाल लो, पता लग जाएगी कितने ठाकुर बने, पता लग जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार अशोक जी आएंगे तो सारे 17 से अब तक के डीजीपी इसका जातिगत विवरण रखेंगे, ताकि हम लोग इस बात को जान पाएं। ये कहना ऐसे नहीं चाहिए, मैं बता सकता हूं सबकी जातियां, लेकिन मैं उस प्रपंच में पढ़ूंगा नहीं। प्रदेश चलाने वाले अधिकारियों की जात में कभी नहीं बताता। लेकिन अशोक जी से अनुरोध करूंगा, वो लोग इस काम में सिद्धहस्त हैं, वो कर पाएंगे। उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कुल गोत्र देख के समझ के एक प्रामाणिक जानकारी रखेंगे, ताकि भैया मनोज पंडित, अरे बोल जल्दी से, बोलो जल्दी से, फिर बीच में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जब बहन जी की सरकार थी तब किसका राज था? ठीक है। अखिलेश जी की सरकार थी तब किसका राज था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बात। और एक बात और कहूं अशोक जी से कि शायद अखिलेश जी को स्मरण होगा, अशोक जी को भी स्मरण होना चाहिए। जब भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में 17 में मार्च में, अशोक जी, तो ज्यादातर सरकारें जब आती हैं तो शपथ से पहले तय कर लेती हैं और उस अधिकारी को बुला के अपने घर पे बता देती हैं तुमको डीजीपी, तुमको चीफ सेक्रेटरी बनना है ना, जाके देखो समझो, शपथ के बाद मैं आदेश कर दूंगा। क्या 12 में भी ऐसे हुआ था, मुलायम सिंह जी ने घर ही पे बुला लिया था दोनों को। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई पहली बार, तो 7-8 महीने तक आपकी सरकार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ही चले यूपी में। वहां जातियों का क्या संतुलन था, देखना तो पड़ेगा। डीजीपी कौन था उस वक्त, चीफ सेक्रेटरी कौन थे? अगर नाम अभी बता देंगे तो अभी तक जितना 1 घंटे में बोला गया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर सपा के पार्ट पर गंगा उल्टी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं जांच परख के चलो भैया। खैर मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये मेरा काम नहीं।
मैंने इशारा कर दिया, अशोक भाई समझदार व्यक्ति में समझ गए कि ठीक है, कहाँ कई बार नहीं खेलनी चाहिए बॉल, आदमी खेल जाता है, फिर कैच हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहूं कि क्या होना चाहिए था, अगर समाजवादी पार्टी इटावा की घटना को उठाती और कहती इटावा में एक कथावाचक के साथ और उसके सहयोगी के साथ अभद्रता हुई, अमानवीयता हुई, हम इसकी निंदा करते हैं और हम राज्य शासन से मांग करते हैं कि कठोरतम कार्रवाई की जाए अपराधियों के विरुद्ध, तो भी बात बन जाती ना। पूरा सजरा, कौन जात कौन गोत्र, पीडीए, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, वर्चस्ववाद, पूरा थ्योरी, पूरी थीसिस, तो जात पर तो फिर मामला जाना ही था। अब कहा जा रहा है कि हम तो अपराध के खिलाफ, ना 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 ना, ऐसा नहीं है मित्र। अपराध के खिलाफ होते तो जैसा मैंने कहा, इस अमानवीय और बर्बर घटना का हम पूरी आत्मशक्ति के साथ निषेध करते हैं और कठोरतम दंड की मांग करते हैं। बात खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, जाता बात ना। हमें तो भजन भी सुनना है, माला भी पहनानी है, शॉल भी पहनानी है, दक्षिणा भी देनी है और बवाल का ऐलान करना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। एक हमारे शंकराचार्य हैं, उनकी बात का इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल गंगा जल और तुलसी हाथ में लेके मानता है, कहता है ये शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वही सही है। परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अशोक भाई, उनने जो इस इटावा घटना कहा उसको सुन लेना। उनने कहा अखिलेश यादव ने ये बहुत ही गलत काम किया, उनको दफ्तर में बुला सम्मान करवा के रुपया पैसा दे के माला पहना के बहुत गलत किया। मैंने कह रहा, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए वह झगड़ा करना तो उनसे करना, हमसे नहीं। अयोध्या के समय में आप लोग कह रहे थे कि असली संत, असली शंकराचार्य यही है, इन्हीं की सुनो। अब वो असली वाले बोले हैं, अब असली वाले भी असली वाले, वो कुछ भी बोल सकते, वो रोक लोगे? जगत गुरु है। उनने कुछ समय पहले बोला था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये भी बोले थे, तब भी हमने आप लोगों से कहा कोई प्रतिक्रिया आपने करने, प्रतिक्रिया नहीं देंगे इस पर। क्या बाबा है, बाबा की मौज, जगत गुरु है। मेरा सिर्फ कहना इतना कि मैं इससे हिपोक्रेट भी नहीं हूं कि मैं ये कहूंगा नहीं नहीं सब एक ही से मसला है और दिस गोल गोल जलेबी घुमा, नहीं ना, मैं जानता हूं राजनीति जात को केंद्र में रखकर होती है। प्रधानी के लिए भी कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, जात बिरादरी देख के खड़ा होता है, इस सच को मैं जानता हूं, इसलिए मैं हिपोक्रेट पाखंड कभी नहीं करता कि नहीं मनुष्य मात्र एक है, नहीं। ये सब सेमिनार के विषय हैं, राजनीति के नहीं। राजनीति के हिसाब से मैं कहूंगा कि यादव वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई समाजवादी पार्टी को राजनीतिक तौर पर नुकसान देगी। अशोक जी मेरी बात को नोट कर लीजिए, अगर इस पूरे एग्रेशन को अखिलेश जी ने रिवाइंड नहीं कर लिया, विड्रॉ नहीं किया प्रॉपरली, तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। आपका 8 साल का कैंपेन खत्म हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा कि भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों के साथ जाति हो रही है और हमने माता बाबा को इस बनाया, क्या वो सब बेकार हो जाएगा इस लट्ठम लट्ठा में। इसलिए मैं कहूंगा कि कानून अपना काम करे, वहां तक ठीक है, लेकिन दलित वर्सेस ठाकुर में भी कुछ हासिल नहीं हुआ और हासिल ब्राह्मण वर्सेस यादव में भी नहीं होगा। अंक शास्त्र से देख लीजिए चाहे समाज शास्त्र से देख लीजिए, बेहतर यही है कि इस घटना को अपराध की घटना के तौर पर देखा जाए दोनों तरफ से। एक ने पहचान छुपाई, दूसरों ने मारपीट की, दोनों अपराध में है, दोनों के खिलाफ मुकदमा है, दोनों के खिलाफ जांच पड़ताल हो जाएगी। लेकिन हम गांव घेरेंगे, हम घर घेरेंगे, हम आर्मी उतार देंगे, ये सब चीज़ें ठीक नहीं, इनसे बचिए, नहीं तो राजनीति में दुर्घटना होना बहुत, जरा सी वो हटती है ना, रणनीति जरा सी चूकती है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। धन्यवाद।
अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।